गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट टू डेस्टिनेशन क्लासेस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। तो इसमें बेसिकली हम लोग का दो केस ही होता है, ठीक है। तो पहला केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मान लीजिए कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है जिसका रे यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रहा है कि कहीं दूर से इन्फिनिटी से आ रही है, और ये इंसिडेंट की कहाँ पे, लेंस पे। अब लेंस क्या है, लेंस पे जो इंसिडेंट कैसे की, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब इंसिडेंट करता है तो क्या होता है, ये डाइवर्ज हो गया और यहाँ पे पीछे मिलाएंगे तो F1 से निकल जाता है, ठीक है। बताए थे कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो क्या होगा, F1 से होके जाएगी। तो वही चीज़ है, F1 से होके यहाँ पे दिख रहा है कि अपेयर हो रहा है। फिर वही चीज़ नेक्स्ट केस भी यहाँ भी आया हुआ है। तो एक्चुअल में क्या देखे, जो इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रही थी तो वो कहाँ हो गया, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुआ, F1 पे आके मीट हो गया, ठीक है। अपेयर हो रहा है कि F1 पे मीट हो गया। तो बस यही इसका पिक्चर है कि जो इन्फिनिटी पे प्लेस्ड होता है ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से उसका रे डायग्राम बनता है। अब इसमें देखिए क्या देखना है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है एट इन्फिनिटी, फिर पोजीशन ऑफ इमेज एट F1, फिर साइज ऑफ इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, देख रहे हैं कि बहुत ही छोटा, पॉइंट साइज भी कह सकते हो आप, ठीक है। साइज ऑफ इमेज पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं। फिर नेचर में देखिए क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। चलिए देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी हो। जैसे कि देखिए अब हमने क्या किया कि एक लेंस ले लिए, कनकेव लेंस। अब ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे प्लेस किया, आपका जहाँ पे मन हो वहाँ पे प्लेस कीजिए। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जहाँ मन है आप प्लेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्लेस किया तो क्या हुआ, यहाँ से एक रे आई, ठीक, इंसिडेंट की, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड हो गई। फिर यहाँ पे देखिए एक रे आई ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो क्या होता वो क्या होता है, अनडेविएटेड निकल जाती है, कहीं भी डेविएट नहीं करती है। तो अब ये दोनों जहाँ पे मिली है वहीं पे क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है। तो ये वर्चुअल इमेज है, काहे कि यहाँ पे F1 पे जो मिली है वर्चुअली मिली है ना। ये रे को पीछे बढ़ाने पे, ये रे अगर पीछे बढ़ा है तब जाके मिले, इसीलिए जो इमेज बना है वो वर्चुअल इमेज बना है, ना कि रियल। क्लियर है। और इरेक्ट है वो तो दिख ही रहा आपको, सीधा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बिटवीन F1 एंड O, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। साइज ऑफ इमेज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा है। और नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का यूजेज कहाँ पे होता है, तो देख लीजिए। पहला क्या है कि यूज इन द स्पेक्टिकल टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग लॉन्ग साइटनेस कहते हैं, लॉन्ग साइटनेस कहते हैं, या फिर हाइपरमेट्रोपिया। ये आप आगे जो है आपका ह्यूमन आई चैप्टर में आप पूरे अच्छे से पढ़ोगे, ये हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया ये सब क्या होता है इसके बारे में। तो अभी बस इतना देखिए कि इसका यूज क्या होता है, स्पेक्टिकल मतलब चश्मा जो लगाते हैं ना, चश्मा में अगर किसी पर्सन को आई डिफेक्ट है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, तो उसको हम लोग कन्वेक्स लेंस देते हैं। उसको जो है डॉक्टर लोग प्रिपेयर करते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है, किसी भी पावर का, पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है यूज्ड फॉर मेकिंग अ सिंपल कैमरा, सिंपल कैमरा बनाने में भी इसका यूज होता है। फिर ये यूज टू मैग्नीफाई ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना, जो देखते हैं ग्लास से तो बड़ा दिखता है, तो उसमें भी हम कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। फिर यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड स्लाइड प्रोजेक्ट। तो स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप, इस सब को बनाने में भी हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूजेज ऑफ कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस का यूज कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि यूज टू करेक्ट मायोपिया। तो मायोपिया को ठीक करने में, ठीक है, इसको शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं, ठीक है। जिस पर्सन को मायोपिया हो जाता है तो नहीं दिखता है, तो उसको हम लोग ये कनकेव लेंस डॉक्टर प्रिफर करते हैं कनकेव लेंस लगाने के लिए, ठीक है। अब ये क्या होता है ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। नेक्स्ट क्या है, यूज्ड एज आई लेंस इन
गैलीलियन टेलीस्कोप, तो गैलीलियन टेलीस्कोप में जो हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे आई लेंस, ठीक है। नेक्स्ट है यूज्ड इन वाइड एंगल स्पायरल इन डोर्स, मतलब देखे होंगे किसी किसी के डोर में ये छोटा सा लेंस टाइप का लगा हुआ रहता है, कई बार देखे होंगे कहीं ना कहीं या मूवी में भी देखे होंगे, तो वो चीज़ जो है वो कनकेव लेंस ही होता है, ठीक है, जिससे वाइड एंगल से हम लोग दिख पाए अच्छे से, मतलब बाहर कौन आया है उसको अच्छे तरीके से देख पाए, छोटा सा होल से भी। क्लियर हो गया? तो ये था इसका यूजेज। चलिए ठीक है, अब हम लोग साइन कन्वेंशन फॉर लेंस देखते हैं। तो ये भी सेम है जैसे कि हम लोग मिरर में देखे थे, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए लेंस है, लेंस का ये लेफ्ट साइड है और ये लेंस का राइट साइड है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ओ टू लेफ्ट साइड आर टेकन निगेटिव, यानी कि ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड का डिस्टेंस को हम लोग निगेटिव लेंगे, और डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ओ टू राइट साइड आर टेकन पॉजिटिव, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड के डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। वही पॉइंट में लिखा हुआ कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, यानी कि जितने भी डिस्टेंस होता है हम लोग लेंस में वो ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करते हैं। दूसरा है कि डिस्टेंस मेजर लेफ्ट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन निगेटिव, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड इधर के साइड को डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे। फिर क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड राइट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन पॉजिटिव, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड के डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। नेक्स्ट है कि डिस्टेंस मेजर अपवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारा, और इसके ऊपर वाले को हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा कि डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन निगेटिव, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेते हैं। फिर 2 पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कंसिडर पॉजिटिव। और यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा, बट ध्यान रखना है क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो हमारा फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स लेंस में, जिसमें कि 6 केस, ज़्यादा केस जो बनता है वो पॉजिटिव होता है, ध्यान ऐसे रखिएगा, इसमें ज़्यादा केस बनता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट हम फोकल लेंथ जो यूज करते हैं वो किधर का यूज करते हैं, राइट साइड का यूज करते हैं। जो फोकल लेंथ हम लोग यूज करते हैं उसमें कहाँ का यूज करते हैं, राइट साइड का ही यूज करते हैं ना, तो इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि जो फोकल लेंथ होता है वो कनकेव लेंस का टेकन निगेटिव, क्योंकि आप देखिए हो कि कनकेव लेंस में क्या होता है, इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है, ठीक है, तो हम इसीलिए उसको कंसीडर कर लेते हैं निगेटिव। क्लियर होगी? अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि लेंस फार्मूला क्या होता है। लेंस फार्मूला देखिए सिंपल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लेकिन ध्यान रखिएगा। मिरर फार्मूला को भी आप ऐसे ही लिखिएगा, मिरर फार्मूला को भी आप ऐसे लिखिएगा, हम याद रखने का ट्रिक बता देते हैं। अब ABCD तो आता होगा आपको, तो ABCD में अल्फ़ाबेट में पहले क्या होता है, F आता है, उसके बाद U आता है, उसके बाद V आता है ना, पहले F फिर U और फिर V आता है। तो उसी तरीके से 1 बाय करके हम लोग लिख लिए, यहाँ पे इक्वल का साइन दे दिए, यहाँ प्लस का साइन, ठीक है। अब यहाँ अगर माइनस नहीं रहेगा तो ये बन जाएगा मिरर फार्मूला, और अगर यहाँ हम माइनस लगा देंगे आगे में तो ये बन जाएगा लेंस फार्मूला। समझ में आ गया? सिर्फ अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिख देना है, पहले F आता है, फिर U आता है, फिर V आता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लगाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो हमारा मिरर फार्मूला हो जाएगा, और अगर आगे फर्स्ट में हम लोग निगेटिव लगा दिए तो ये बन गया लेंस फार्मूला। क्लियर हो गया? याद करने में सॉलिड होगा। फिर देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, F क्या है, फोकल लेंथ है, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और V क्या है, इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज को h2 लिया है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h1, ठीक है। और इसको m से, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, h2 अपन में h1। दूसरा फार्मूला होता है कि m इक्वल टू v अपन में u। याद रखिएगा मिरर में हमारा माइनस लगता है, बट लेंस में यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। लेंस में यहाँ माइनस नहीं होगा, मिरर में माइनस होता है,
यहाँ पर माइनस नहीं होगा। m इक्वल टू वी अपॉन यू, m मैग्नीफिकेशन है, v क्या है इमेज डिस्टेंस और u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए अगर m हमारा पॉजिटिव होगा तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, और अगर m हमारा निगेटिव होगा तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिए पावर है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। मतलब कहता है कि पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है डिग्री, एंगल, उसी को पावर कहते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको मेजर करते हैं कि ये कितना वो डाइवर्ज हुआ और कितना वो कन्वर्ज हुआ, इस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, यही होता है डिग्री। ठीक है, ये जो है डिग्री। अब देखिए 10th में आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि दो लाइन, 9th में भी पढ़े होंगे, दो लाइन अगर पैरेलल होता है उसे एक लाइन कट करती है। ठीक है, तो क्या होता है हमारा जो ये एंगल होता है और ये एंगल होता है, ये दोनों एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, पढ़े होंगे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो ये दो पैरेलल लाइन है और ये लाइन कट कर रही है तो ये एंगल जितना है उतना ये एंगल होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लगा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि पहले क्या था कि फोकल लेंथ जो था वो यहाँ से यहाँ तक का फोकल लेंथ कहते हैं, तो ये था। अब फिर फोकल लेंथ को क्या किया और बढ़ा है, तो क्या हुआ, जो डिग्री है वो डिक्रीज हो गया। पहले फोकल लेंथ क्या था, ये पहले यहाँ था तो एंगल बड़ा बन रहा था, यहाँ देखिए एंगल क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। और यही फोकल लेंथ को अब यहाँ कर देंगे तो एंगल क्या बन जाएगा, ये छोटा वाला एंगल बनेगा। मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ अगर बढ़ाते हैं तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस डिक्रीज हो जाता है। वही चीज़ लिखा हुआ है, अगर फोकल लेंथ इंक्रीज होगा तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ही पावर कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कुछ भी कर दिए, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, उसी को हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, फोकल लेंथ अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कुछ भी कर लीजिए वो डिक्रीज होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि पावर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/f के फोकल लेंथ के, यानी कि फोकल लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो पावर उसको कम लगेगा, अगर फोकल लेंथ कम होगा तो पावर उसको ज़्यादा लगेगा। समझ में आ गया। फिर है पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज़ पॉजिटिव। जो पावर होता है कन्वेक्स लेंस का वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, और जो पावर होता है कनकेव लेंस का वो निगेटिव में आएगा। कभी कभार अगर पावर दे दिया, बोलेगा लेंस कुछ बताइए क्या है, तो पावर से आप बता सकते हैं कौन सा लेंस यूज है। अगर पॉजिटिव है तो कन्वेक्स लेंस यूज है, अगर निगेटिव पावर का उसको चश्मा लगा हुआ है तो इसका मतलब कनकेव लेंस उसका यूज हुआ है। फिर इसका ऐसा यूनिट होता है डायप्टर। डायप्टर को डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। दूसरा बात लिखा हुआ है टू फाइंड पावर ऑफ लेंस F शुड बी इन मीटर, यानी कि जब भी पावर ऑफ लेंस आप मेजर कीजिएगा, निकालिएगा, तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो मीटर में ही होना चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो हमेशा मीटर में होगा, तभी जा करके पावर ऑफ लेंस निकालना है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ आपका पूरा चैप्टर फिनिश्ड हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, अच्छे से रहिए, मस्त होकर पढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।